क्या आप जानते हैं कि 21 नवंबर 2025 से भारत में काम करने का पूरा तरीका बदलने जा रहा है। ये आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा लेबर लॉ रिफॉर्म है, जो फैक्ट्री वर्कर से लेकर कॉर्पोरेट कर्मचारी और हाँ, गिग वर्कर तक हर किसी पर असर डालेगा। लेकिन रुकिए, इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी इन हैंड सैलरी यानी जो पैसा हर महीने हाथ में आता है वो कम होने वाला है? तो हाँ, ऐसा हो सकता है। इन नए कानूनों के चलते आपकी मंथली सैलरी थोड़ी घट सकती है, पर इसके पीछे एक ऐसा फायदा छिपा है जो आपके भविष्य को बहुत ज्यादा सुरक्षित बनाने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये नए श्रम कानून है क्या। असल में ये भारत के बेहद पुराने और उलझे हुए लेबर सिस्टम को आसान बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। सोच कर देखिए, पहले जहां 29 अलग अलग पुराने और जटिल कानूनों का एक जाल था, उसे अब हटाकर सिर्फ 4, जी हां, सिर्फ 4 मॉडर्न कोड्स में बदल दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन है, जिसका मकसद है नियमों का पालन आसान बनाना और पूरे सिस्टम को आज के ज़माने का बनाना। तो ये 4 नए कोड्स कौन से हैं? पहला, वेतन यानी वेजेस पर। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी पर। तीसरा, काम की जगह पर सेफ्टी और हेल्थ को लेकर। और चौथा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पर। बस यही 4 पिलर अब से भारत में लेबर से जुड़ी हर चीज को कंट्रोल करेंगे। चलिए, अब सीधे उस हिस्से पर आते हैं जो हर नौकरी पेशा इंसान को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, सैलरी का नया नियम। देखते हैं कि अब आपकी सैलरी स्लिप में क्या बदलने वाला है। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात है नया 50% रूल। अब ये कानून बन गया है कि आपकी बेसिक सैलरी आपकी टोटल सैलरी यानी सीटीसी का कम से कम 50% तो होनी ही चाहिए। सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी, यानी वो सारा पैसा जो कंपनी आप पर खर्च करती है। ये इन सुधारों का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा लीगल गेम चेंजर है। देखिए, पहले क्या होता था, अक्सर कंपनियां बेसिक सैलरी को काफी कम रखती थीं और सैलरी का बड़ा हिस्सा अलाउंस यानी भत्तों के तौर पर दिखा देती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ में उनका कंट्रीब्यूशन कम रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। बेसिक सैलरी कम से कम 50% होगी और बाकी के भत्ते 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसका सीधा असर क्या होगा? आपकी टेक होम सैलरी, मतलब वो पैसा जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आता है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी बेसिक सैलरी अब बढ़ गई है, तो उस पर कटने वाला सोशल सिक्योरिटी का हिस्सा भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो कमी है ना, ये असल में आपके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश है। आपका प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, जो आपके रिटायरमेंट का पैसा है, और ग्रेच्युटी जो लंबी सर्विस के लिए कंपनी देती है, इन दोनों में अब पहले से कहीं ज्यादा पैसा जमा होगा। मतलब रिटायरमेंट के वक्त आपको एक मोटी रकम मिलेगी और आपका भविष्य ज्यादा सेफ होगा। अच्छा, सैलरी से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि काम करने के तौर तरीकों और सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों में क्या-क्या नए और बड़े बदलाव आए हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव है 4-डे वर्किंग वीक का ऑप्शन। मतलब अगर आप चाहें तो रोज 12 घंटे काम करके 4 दिन में ही हफ्ते के 48 घंटे पूरे कर सकते हैं और फिर आपको मिलेगा 3 दिन का लंबा वीकेंड। और हाँ, अगर 48 घंटे से ज्यादा काम किया तो अब आपको डबल रेट पर ओवरटाइम मिलेगा। इन सुधारों में एक और बहुत ही हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। भारत में पहली बार गिग इकोनॉमी में काम करने वालों को कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। तो अब इस सुरक्षा के दायरे में कौन कौन आ गया है? गिग वर्कर्स जैसे कि फूड डिलीवरी पार्टनर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारी। इन सबको अब पहली बार इंश्योरेंस, पेंशन और हेल्थ बेनिफिट्स जैसी सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिल सकेगा। अब बात करते हैं कंपनी और कर्मचारी के बीच के रिश्ते की। चलिए देखते हैं कि हड़ताल और छटनी यानी ले ऑफ को लेकर नियमों में क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि इनका असर भी बहुत बड़ा होने वाला है। छटनी यानी ले ऑफ के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जिन कंपनियों में 100 से ज्यादा कर्मचारी होते थे, उन्हें किसी को निकालने से पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दिया गया है। एक तरफ इससे 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को काम करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स को ये चिंता भी है कि इससे इन कंपनियों में नौकरी की सुरक्षा थोड़ी कम हो सकती है। हड़ताल करने के नियम भी अब पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं।
अब किसी भी तरह की हड़ताल करने से 14 दिन पहले नोटिस देना ही होगा। इसके अलावा अगर मैनेजमेंट के साथ बातचीत चल रही है या कोई मामला किसी ट्रिब्यूनल में है, तो उस दौरान हड़ताल नहीं की जा सकती। इसका मकसद है कि इंडस्ट्री में अचानक काम रुकने से जो नुकसान होता है, उसे रोका जा सके। तो चलिए अब इन सारे बदलावों को एक साथ रखकर देखते हैं एक बैलेंस्ड नजरिया। इनके क्या क्या फायदे हैं और कौन सी चिंताएं हैं। तो देखिए, एक तरफ बहुत से पॉजिटिव्स हैं, जैसे कानून अब आसान और एक जैसे हो गए हैं, सोशल सिक्योरिटी का दायरा बढ़ गया है और पहली बार गिग इकोनॉमी को पहचान मिली है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे इन हैंड सैलरी का कम होना, कुछ कंपनियों के लिए छंटनी का आसान हो जाना और 12 घंटे तक काम करने का विकल्प होना। तो कुल मिलाके हम कह सकते हैं, ये 4 श्रम कोड सिर्फ नए कानून नहीं हैं, ये भारत के लिए एक नए श्रम युग की शुरुआत का प्रतीक है। ये बदलाव बहुत गहरे हैं, जो आने वाले समय में इंडस्ट्री और कर्मचारियों दोनों के भविष्य को एक नया आकार देंगे। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या ये कानून वाकई में भारत के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल देंगे? आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत इस नए सिस्टम में कितनी आसानी से ढल पाता है।